असली है। अभी देगा अंजलिया को मिलने से दिखा दी। इसको हॉस्टल ले जाए। फोकस। देखें जब भी आप लोग आए, देखें आपको आज हम यार एक अच्छी बात बताऊं, जब भी आप आए अपना जो कूड़ा करकट है वो जो है अपने साथ संभाल कर लेकर जाएं, क्योंकि जो नए आने वाले लोग हों वो भी इस जगह को भरपूर एंजॉय कर सके। शुक्रिया। घोड़ा देखे जी पीछे से फुल इसकी टांगे डर रही है। बर्फ का घोड़ा है। अच्छा आया वो तुम्हारे पीछे। बर्फ का घोड़ा है वो। अच्छा चला गया। छोड़ो डर रही है। फाइज बंद कराओ। हम लोग अभी जीपीओ आए हैं और माल रोड पर, और हम लोगों ने गाड़ी पार्क की है यहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा रश है क्योंकि सीज़न है। अभी न्यू ईयर भी ज़ाहिरी बात है गुजरा है क्या बल्कि है। खैर मेरी एनर्जी थोड़ी सी हो गई है डाउन, लेकिन जाके एनर्जी को बूस्ट करते हैं ऊपर सर जीपीओ की तरफ, फिर वहाँ पर जाके कैप्चर करती हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए। बहुत ज़बरदस्त जगह। मेरा पहली दफ़ा मेरा एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ माल रोड पर जीपीओ की तरफ आने का। अक्सर हम लोग बस ड्राइव थ्रू ही हम लोग नथिया गली की तरफ चले जाते थे, बट आज पहली दफ़ा यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पर, अगर मैं इर्द गिर्द के व्यू की बात करूँ तो, लेकिन लोग इंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सीज़न में आने का एक अपना ही मज़ा है। या 77 कस्टमर्स दी नो 77 कस्टमर्स मालिकान की कंदी आ गई हुई जमीन का फ्लैट बिजी लोग। अर्तुरुल ने मरी में जो है ना अर्तुरुल गाजी ने मरी में जो है ना अपनी शॉप खोली है। अपनी शॉप जो है ना वो खोल ली है। यहाँ पे आए अर्तुरुल गाजी की सेल से फ़ायदा उठाएं। ओके जनाब, तो हम लोगों ने यहाँ से शॉपिंग की और यहाँ पर काफ़ी अच्छी सेल थी। 170 में तमाम चीज़ें मिल रही थी, बच्चों की चीज़ें, कॉस्मेटिक्स तो खैर वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, जेन्युइन नहीं लगा, लेकिन छोटी छोटी बहुत अच्छी चीज़ें थी। जैसे कि ये बात करूँ तो टैबलेट सेव करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ थी, मेडिसिन वगैरह जो होती हैं, और बहुत बाकी और भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। बर्तन वगैरह जो साइड पर पड़े हुए थे, या ये फाइज़ ने वो थेरेपी के लिए होता है या मसाज के लिए होता है, ये चीज़ ली है, लेकिन इससे बड़ी अच्छी गुदगुदी होती है, तो ये भी चीज़ हम लोगों ने ख़रीदी। बाकी क्लिप्स, पोनियाँ और ये इस किस्म की जो बच्चियों की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, एक्सेसरीज़ वगैरह, वो भी पड़ी हुई थी। फाइज़ कह रहा था मैं अमीर हो गया हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे नोट शोट पड़े हुए हैं 5000 के। मैंने कहा नीचे देखो बेटा हम डॉलर वाले हैं, डॉलर भी पड़े हैं। तो कहता हाँ मम्मा ये मेरे ही पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा चलो खैर जी। पैसों की अगर बात की जाए तो बहुत रिजनेबल था। ये पर्स भी जो था 170 में ही था, और लेकिन इसकी क्वालिटी बस 170 में अब क्या आप कहेंगे कि भाई बहुत अच्छी कोई चीज़ हो, लेकिन बस शो शा के लिए बस ठीक ही था। लेकिन खैर मैंने कहा ये चीज़ें लेना फजूल है, तो बस मैंने ये नहीं लिया। और लेकिन ये कि और चीज़ें जो छोटी छोटी बच्चों के खिलौने वगैरह थे वो मैंने लिए, क्योंकि मैंने कहा चलो 170 है, अगर टूट फूट भी जाए, ख़राब भी हो जाए तो कोई बात नहीं। ये एक और पर्स था बिल्ली के फर वाला, लेकिन मैं पहले लेने लगी थी, मैंने कहा 170 में नॉट बैड, लेकिन जैसे ही मैंने इसकी ज़िप की तरफ देखा तो ज़िप की क्वालिटी बिल्कुल ज़ीरो थी। मैंने कहा छड्डो परे। बच्चों को भूख लगी थी, फिर हम लोगों ने यहाँ से इस भाई से हमने चिप्स लिए, पकौड़े लिए, लेकिन इसको खाने के बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और जनी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी क्योंकि केचप की क्वालिटी सिफर थी। फिर कॉफ़ी शॉफ़ी भी पी हम लोगों ने क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, और उसके बाद जी हम लोग बस निकल पड़े। फ़ाइज़ ने कहा कि हम लोग और चीज़ें ट्राई करते हैं जो ढाबे वगैरह लगे हुए थे। फिर हम लोगों ने यहाँ से पान ख़रीदा क्योंकि फ़ाइज़ को और मुझे पान बहुत पसंद है, लेकिन मैंने पान नहीं खाया, कमरोश ने और फ़ाइज़ ने ही पान खाया, और 120 रुपये में हम लोगों ने 2 पान ख़रीदे। तो बहुत अच्छा रेट था और क्वालिटी भी अच्छी थी, फ्रेश था, लेकिन चिप्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, यकीन माने बहुत बुरी क्वालिटी थी। शॉट लगा कुछ खराब हो गया ना, जैकेट पहनी है ना, टोपी पहनी है, और मली आया हुआ है क्योंकि हम अचानक
अचानक आए हैं। अभी हम लोग ये ठंडा होता है यार। पिएंगे तो धुएं निकलेंगे। ये तो दो जरा मैं भी ट्राई। इधर आओ अंजला। चलो नीक ने नाक से भी निकाला है। तो जी बच्चों के साथ साथ मैंने और रिफ़त ने भी खूब इंजॉय किया। हम लोग संडे में गए थे, लेकिन मंडे को बारिश शुरू हुई और ट्यूसडे को सही स्नोफॉल शुरू हो गई। और अब आपको पता है कि मरी के वहाँ कैसे हालात बने हुए हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हम बड़े अच्छे टाइम पे गए और फिर अच्छे टाइम, क्योंकि वनडे का ट्रिप था, हम लोग अच्छे टाइम पे वापस आ गए। फिर हम लोगों ने एक साइड पे गाड़ी पार्क करके तो बच्चों को जो है स्नो में खेलने दिया। थोड़ा बहुत ही खेले, क्योंकि फिर मैंने कहा बीमार ना पड़ जाएँ। तो जी ये यहाँ पर बच्चों को लेकर आए और यहाँ पर आवाज़ें मेरी सही चीखें मचा रही थी मैं, वहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, क्योंकि ये जो बर्फ़ पड़ी हुई होती है तो ये मतलब सख्त हो जाती है, तो इससे स्लिप होता है इंसान। तो मैं यही डर रही थी कि देखिए उस तरफ सड़क है, सड़क पे ना कहीं चले जाओ, गिर ना जाओ, चोट ना लग जाए, क्योंकि अंजलना स्लिप हुई थी और अंजलना को अच्छी खासी चोट आई थी। लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल बस मैं कहती हूँ बताने का था कि साथ ही चेक करती है, कहती है देखो मेरे हाथ देखो, मेरे हाथ देखो, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, बस मेरे हाथ ही सिर्फ ठंडे हुए हैं। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। हम लोगों ने फोटोशूट के लिए पोज मोज मार लिए और अभी हम बड़े ही एहतियात के साथ जो है नीचे उतर रहे हैं, कहीं गिर ना जाए। बहुत ठंडी बर्फ और अंजलना गिरी भी है, मैं स्लिप हो गई। मजा आया है आज आप लोगों को? हाँ बहुत मजा आया। इतने मुंह क्यों लटकाए हुए, जरा हंस के बोल दो। बहुत ज्यादा मजा आया। कि क्या मजा है भाई, तुम तो बहुत ज्यादा फ्रेश रहे हो। ये देखिए रिएक्शन, मेरा रिएक्शन लेने गाइस। पता नहीं ये क्या चीज़ है, लेकिन मसाज के लिए है, लेकिन गुदगुदी होती है। अंजला ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा तंग किया है और अंजला ने और जनीक ने हमें बहुत तंग किया है। एक चीज हाँ, हर फालतू चीज इन लोगों ने ली है, हर फालतू चीज। फिर फाड़ भी दी और कहा कि ना लो तो फिर मूड ऑफ है इनके। खैर नहीं, बच्चों के लिए हम लोग निकले थे और यही खफा हो तो फिर फायदा क्या। सबसे अच्छा बच्चा फाइज। बैठ के आगे वाले बैठे, पीछे वाला और फिर कौन था? और फिर उसके बाद मैं और सबसे अच्छा कौन था? स्क्रॉलर कहाँ रखा है? कौन सा स्टॉल है तुमने जो लिया है मफलर? वो पीछे रखा है लोगों ने। रखा है पीछे? हाँ स्टॉल है। यस बाबा यस। फाइज और इसके भूतनी के बाल देखे जरा। मैं भूत रहा जब मुझे गुस्सा आएगा मैं हम नथी की तरफ आए हुए हैं, क्योंकि हम लोग अगर क्योंकि इन्होंने अपने ऑफिस आना था तो कुछ काम था इनको, तो हम लोग अगर वापस मरी जाते तो बहुत टाइम लग जाता हम लोग फिर अब नथिया गली की तरफ आए हैं। नथिया गली से बरास्ता हम लोग एबटाबाद जाएंगे और फिर हम लोग घर जाएंगे। ओके जी, हम अभी जा रहे हैं वापसी पेशावर और हम लोग मरी गए, नथिया गली गए और नथिया गली से बरास्ता एबटाबाद और एबटाबाद से हम पेशावर आ रहे हैं। हम लोगों का प्लान था कि हम लोग वापस मुड़ जाएं इस्लामाबाद की तरफ, लेकिन हम लोग स्नोफॉल को देखने के लिए, स्नो को देखने के लिए, फॉल तो नहीं थी, स्नो को देखने के लिए हम इतने एक्साइटेड थे कि बच्चों ने कहा नहीं हम आगे जाना चाहते हैं। और कुछ हस्बैंड ने अपने ऑफिस की तरफ भी जाना था, जो उनका नया प्रोजेक्ट जो स्टार्ट है। तो फिर हम लोगों ने कहा कि ज़रूर हम लोग अब वापस जाएं, तो बस
इससे बेहतर हम आगे ही चले जाएं। खैर जी, ठंड बहुत ज़्यादा थी, हमारे पास कोई प्रिकॉशन नहीं थी, ना कोई हमारे पास ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी गर्म कपड़े थे, ना जैकेट्स थी, क्योंकि हम लोग इस्लामाबाद के लिए आए थे। हमारा रास्ते में प्लान बना है मरी आने का। तो सनीक की भी तबीयत ख़राब हो गई और मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई। हम दोनों माँ बेटों को जो है वो वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, ठंड लग गई है, यहाँ हाजमे का मसला है, पता नहीं। लेकिन अभी बाबा ने इसके मुझे भी ये मेडिसिन लेकर दी है, इसको भी मेडिसिन मैंने इसको खिला दी है। पीछे जो तीनों है वो इत्तेकाफ पे बैठे हुए हैं, एनी टाइम एवरग्रीन लोग और चिल मस्ती करने वाले लोग। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। टाटा बाय बाय। इंशाल्लाह और भी मजीद ऐसी मेरी वीडियोस फैमिली के साथ आप लोग देखते रहेंगे। इंशाल्लाह मजीद भी फ्यूचर में बहुत सी प्लानिंग्स है। लेट वीडियो आने की रीज़न मैं आपको बताती जाऊँ, मैं काफ़ी ज़्यादा जो मेरे बहनोई हैं वो आए हुए हैं सऊदीया से 14 साल बाद, तो उनको ब्रेन ट्यूमर है। मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया भी था। तो उनकी परेशानी की वजह से इतना डिस्टर्ब माहौल है घर का, और आपको पता है कि मैं पख्तूनख्वा रेडियो के साथ हूँ, वहाँ भी मेरी जॉब है, मैं वहाँ पर आरजे हूँ। गंदारा इनको बोर्ड के साथ भी हूँ, मतलब मेरी अपनी यूट्यूब के अलावा भी मेरी अपनी मतलब अगर ऑफिशियल ज़िंदगी के यानी तो वो भी है, वो और जिम्मेदारियां भी हैं। फिर अगर आप बच्चों की अम्मा हो तो फिर बच्चों की भी जिम्मेदारियां होती हैं। और आप देख रहे होंगे कि मैं वहाँ क्यों बार बार देख रही हूँ, तो मैं वहाँ इसलिए देख रही हूँ कि मुझे रोड को देख रही हूँ कि खुदा न खास्ता कोई एक फोबिया होता है ना, वो इसलिए उस साइड पे देख रही हूँ। खैर जी, तो इस वजह से मेरी वीडियो लेट आ रही है और कोई रीज़न नहीं है। फिर बीच में इस दौरान मैं बीमार भी हो गई थी, बीमारी की वजह से, सुस्ती की वजह से। फिर इंसान जब बीमारी के बाद जब ठीक तो हो जाता है, लेकिन उसको रिकवर होने में ज़रा सा टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि अब इंशाल्लाह गैप नहीं आएगा। वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के साथ, चाहे रोड की वीडियो हो, चाहे घर की वीडियो हो, जैसा भी हो, जैसा भी कंटेंट हो, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह अपना प्यार देते रहिएगा और प्लीज़ 100K पूरा करने में मेरी मदद कीजिए। अपना प्यार इसी तरह देते रहिएगा और दुआ में याद रखिएगा। टाटा बाय बाय, फी अमानिल्लाह।